नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। और आज बात करेंगे राष्ट्रवाद में संघ संवाद की। आज विजयादशमी है और आज ही के दिन 95 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं बदली। और आज नए भारत के निर्माण में संघ के विचार बेहद प्रासंगिक नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि आज देश की सत्ता जिनके हाथों में है वो संघ की पाठशाला से ही दीक्षित हुए हैं। हम आपको बताएंगे क्या है संघ की भविष्य की योजनाएं, लेकिन उससे पहले देखते हैं विजयादशमी से संघ का रिश्ता कितना पुराना है। संघ चाहता है पूरा समाज संगठित और पूरा समाज है ना, पूरा समाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 2025 में अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर लेगा। कहा जाता है अपनी स्थापना से लेकर आज तक बिना किसी आधार जितनी आलोचनाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झेली, शायद दुनिया के किसी संगठन ने नहीं झेली होंगी। देश में जिन्होंने तुष्टीकरण का एजेंडा चलाया, संघ उनके निशाने पर रहा। और आज सरहदों के बाहर जो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो भी इस संगठन को पानी पी पी कर कोसते हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी। ये उसको एडमायर करते थे। ये भी वही समझते थे, रेशल सुपीरियरिटी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को संघ क्यों बुरा लगता है, समझा जा सकता है, क्योंकि जो नेतृत्व आज पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा रहा है, आज नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी जिन हाथों में है, उनके निर्माण की नींव में संघ के विचारों का बड़ा योगदान है। यानी नए भारत के निर्माण में भी संघ की विचारधारा का बड़ा स्थान है और अब यह नजर भी आने लगा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह के नए भारत का निर्माण चाहता है? क्या है इस संगठन की हिंदुत्व की विचारधारा का मतलब? भारत के भविष्य निर्माण में संघ की क्या भूमिका होने वाली है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास और विजयादशमी क्यों संघ के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। आज से 95 साल पहले जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर तेजी से पहुंच रहा था, उसी वक्त देश में राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ एक संगठन का जन्म हुआ। उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ की स्थापना वर्ष 1925 में 27 सितंबर को हुई और इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। संघ के स्थापना के दिन विजयादशमी का त्यौहार था। उसके बाद से हर वर्ष विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। वैसे संघ की तरफ से साल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन विजयादशमी के दिन होने वाला कार्यक्रम बेहद अहम होता है। स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का संबोधन होता है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी होती हैं। इस उद्बोधन के जरिए अगले 1 साल के लिए संघ प्रमुख देश के हालात पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। अगले वर्ष के लिए संघ और उनके सहयोगी संगठनों के एजेंडे के संकेत भी इस भाषण से मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार से संघ अपनी अपेक्षाएं भी इस भाषण के जरिए जाहिर करता है। संघ के कार्यक्रमों में संघ से बाहर की किसी बड़ी हस्ती को बुलाने की परंपरा भी रही है, क्योंकि संघ का मानना है अपने कार्यक्रमों में बाहरी बड़ी हस्तियों को बुलाने से बड़ा संदेश जाता है। बाहरी व्यक्ति को संघ की कार्य पद्धति समझाने में आसानी होती है और वो हस्ती जब संघ के मंच से कोई संदेश देती है तो उसका समाज पर गहरा असर पड़ता है। साथ ही संघ की स्वीकार्यता भी बढ़ती है। जो
जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रबल विरोधी रहे हों, उनके प्रति भी इस संगठन के मन में सहिष्णुता को इस तरह से समझा जा सकता है कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और फिर देश के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। Nation is defined as a large group of people sharing the same culture, language or history and inhabiting a particular state or area. 1925 से चली आ रही अपनी लंबी यात्रा में संघ आज देश के शीर्ष और प्रभावी स्वयंसेवी संगठन के रूप में उभरा है। करीब 100 साल के कालखंड में संघ को काफी उतार चढ़ावों से भी गुजरना पड़ा है। कभी मतभेद होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से तारीफ के 2 बोल सुनने को मिले हैं, तो कभी प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन संघ ने समाज के सभी वर्गों से व्यक्तिगत संपर्क और संवाद की अपनी अनोखी कार्य पद्धति के कारण बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से किया है। लेकिन आज के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देश से आर्टिकल 370 हट गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राम मंदिर निर्माण सिर्फ आस्था का विषय नहीं था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए चले आंदोलन के पीछे आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की कहानी भी छिपी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उनका स्थापना दिवस यानी विजयादशमी का पर्व इस बार बहुत खास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो मुद्दा संघ की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर था, वो था अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण। और वर्षों के इंतजार के बाद, कई बलिदानों के बाद, लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। एक संकल्प लिया था कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। देश और दुनिया में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जब 80 के दशक में आंदोलन शुरू हुआ, तो संघ को ये बात मालूम थी रास्ता लंबा है, लेकिन संघ की नजर में ये लड़ाई देश के स्व की लड़ाई थी। हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत की स्वतंत्रता का स्व कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है रामकृष्ण शिव। वो कहते हैं कि भारतीय समाज जीवन, राष्ट्र जीवन का ये जो वस्त्र प्राचीन समय में बुना गया, उसके उत्तर दक्षिण धागे को श्री राम ने पिरोया। भारत के अस्मिता का आधार ये 3 है। और अयोध्या में उनकी जन्मभूमि है, जो एक ही होती है, दूसरी नहीं होती। अब जब तक हम खुद के मालिक नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, तब तक हम चुप रहे। हम अपने मालिक बन गए, स्वाभाविक हमने अपनी चीजों को बिठाया। श्री राम मंदिर का केस लगभग 70 साल तक अदालतों में चलता रहा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जनता का दबाव भी बढ़ा और जब अनुकूल सरकार आई तो इस बात की मांग भी शुरू की गई कि अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है तो सरकार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना दे। अब आज लड़ाई नहीं है, लेकिन वही दृढ़ निश्चय तो चाहिए, वही वीरता तो चाहिए। लड़ना नहीं, लेकिन अड़ना तो है। और इसलिए जनसामान्य तक ये स्थिति पहुंचाना कि अब सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये मांग करनी है।
और सरकार कानून बनाए, इसके लिए सरकार को जन दबाव की आवश्यकता रहती है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्याय का लंबा इंतजार खत्म हुआ। लेकिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण क्यों जरूरी था, अब ये भी समझ लीजिए। हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को आधुनिक भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ा हुआ मानता है, क्योंकि देश में जिस राम राज्य की स्थापना का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, उसे आकार भी श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही मिलेगा। राजा धर्म की रक्षा करने वाला, स्वयं धर्म से चलने वाला, नियमों का पूर्ण पालन करने वाला, सत्ता को ट्रस्टीशिप मानकर उसका उपयोग जनहित के लिए करने वाला। और अब नए भारत के निर्माण में जुटे नेताओं के अंदर संघ के विचारों के प्रभाव को भी समझिए। आखिर क्यों जिसे देश के लोगों ने इतने बड़े देश की सबसे बड़ी गद्दी सौंपी, वो खुद राजा नहीं बल्कि सेवक बनकर रहना चाहता है। अरे मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहेंगे वो ही मोदी करेगा। राम राज्य की अवधारणा भारत को विश्व गुरु बनाने की अवधारणा से भी जुड़ी है, क्योंकि सशक्त और समृद्ध भारत दुनिया में किसी भी देश के लिए, किसी भी धर्म के लिए खतरा नहीं, वो सारे विश्व के लिए एक वरदान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही बात देश और दुनिया को श्री राम के जीवन चरित्र के माध्यम से समझा रहा है। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त, केवल अपने देशवासी ही क्या संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साक्ष्य अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। बहुत जल्द राम भक्त एक भव्य मंदिर में अपने आराध्य को स्थापित देखेंगे। लेकिन अब मन की अयोध्या के निर्माण का आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके बल पर भारतवासी मिलकर अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.